मैन्सफील्ड पार्क इन हिंदी। एक बार तीन बहनें होती हैं और तीनों बहनों की शादी अलग अलग स्टेटस वाले घर में होती है। सबसे बड़ी बहन की शादी सबसे रिच मैन से होती है, टॉमस बटरम से। दूसरी सिस्टर की शादी एक क्लर्जीमैन से होती है, मिडिल क्लास मैन से, मिस्टर नॉरिस से। और तीसरी बेटी की शादी सबसे गरीब घर में होती है, मिस्टर प्राइस से। प्राइस सबसे पुअर होते हैं। तो हमें तीन लेडीज मिलती है, लेडी बटरम, मिसेस नॉरिस एंड मिसेस प्राइस। अब वो तीनों बहनें बटरम, नॉरिस और प्राइस बन जाती हैं। सबसे अमीर होते हैं सर टॉमस एंड लेडी बटरम, उनके पास बहुत बड़ा एस्टेट होता है। दूसरे नंबर पे जो मिडिल क्लास होते हैं वो होते हैं मिस्टर नॉरिस एंड मिसेस नॉरिस। ये क्लर्जी मैन होते हैं मैन्सफील्ड पार्क में। और तीसरे नंबर पे पोर्ट्समाउथ में पुअर प्राइस रहते हैं, पोर्ट्समाउथ में पुअर प्राइस रहते हैं, जो बन जाते हैं मिस्टर एंड मिसेस प्राइस। अब लेडी बटरम के चार बच्चे होते हैं, दो लड़के दो लड़कियां, टॉम, एडमंड, मरिया एंड जूलिया। टॉम, एडमंड, मरिया एंड जूलिया। यू कैन सी दीज नेम्स इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मिडिल क्लास लोगों के, मिस्टर एंड मिसेस नॉरिस के कोई बच्चे नहीं होते हैं। सबसे छोटों के, मिस्टर एंड मिसेस प्राइस के इतने बच्चे होते हैं कि ख़त्म ही नहीं होते, बच्चे ही होते जाते हैं। और उनमें से सबसे बड़ी फैनी होती है। जब मिसेस प्राइस के एक और बच्चा होता है तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं कि अब इतने सारे बच्चों को कैसे पालेंगे। तो वो अपनी बेटी फैनी को सर टॉमस और लेडी बटरम के पास भेज देती है कि ये उनको पाल लेंगे तो मिसेस प्राइस का बोझ थोड़ा कम हो जाएगा। तो इस तरीके से फैनी प्राइस रहने आ जाती है मैन्सफील्ड पार्क में सर टॉमस एंड लेडी बटरम के पास। इनके चार बच्चे होते हैं, टॉम, एडमंड, मरिया, जूलिया। रिच मैन के बच्चे हैं। तो मरिया और जूलिया फैनी प्राइस को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। ना तो उसे फ्रेंच आती है, ना पियानो बजाना आता है, कुछ भी नहीं आता है, अच्छे से ड्रेस होना नहीं आता है, फैशन नहीं आता है जो कि इन लड़कियों को आता है। तो वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। टॉम से तो मतलब ही नहीं है, जो सबसे बड़ा बच्चा है। हमें पता लगेगा कि टॉम शराबी है। और एक बच्चा जो फैनी प्राइस का ध्यान रखता है, उसका नाम होता है एडमंड। लेडी बटरम का सन एडमंड फैनी प्राइस का बहुत ध्यान रखता है। अब फैनी प्राइस के पापा इतने गरीब कैसे होते हैं? फैनी प्राइस के जो फादर होते हैं वो लेफ्टिनेंट होते हैं, लेकिन वो बहुत शराबी होते हैं, इसीलिए उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं बचता है। और जब फैनी प्राइस 9 इयर्स की होती है तब वो मैन्सफील्ड पार्क में रहने आ जाती है। फैनी प्राइस यहाँ तो मैन्सफील्ड पार्क में रहने आती है और थोड़े दिन बाद हम सुनते हैं कि मिसेस नॉरिस के हस्बैंड, जो कि क्लर्जीमैन थे, मिस्टर नॉरिस, उनकी डेथ हो गई है। तो मिसेस नॉरिस भी रहने आ जाती है बटरम फैमिली के साथ और वो गर्ल्स को ग्रूम करती है। लेकिन वो भेदभाव करती है सब में। वो फैनी को बताती है कि तुम गरीब हो, और मरिया और जूलिया को बहुत सपोर्ट करती है। ग्रूम तो कम करती है, बाकी नीचा और ऊंचा बहुत दिखाती है। जो एडमंड होता है, अब उसे क्लर्जीमैन बनना होता है मिस्टर नॉरिस की जगह, लेकिन एडमंड की एज बहुत छोटी होती है, इसीलिए वो क्लर्जीमैन नहीं बन सकता। इसीलिए मैन्सफील्ड पार्क में बाहर से एक क्लर्जीमैन आता है जिसका नाम होता है डॉक्टर ग्रांट। डॉक्टर ग्रांट और डॉक्टर ग्रांट की वाइफ आती हैं। हम थोड़े दिन बाद देखते हैं कि मिसेस ग्रांट की हाफ सिस्टर और हाफ ब्रदर आते हैं वहाँ रहने से, और ऐसे ही स्टोरी आगे बढ़ती है। दोनों यंग होते हैं, दोनों क्रॉफर्ड होते हैं। मेरी क्रॉफर्ड और हेनरी क्रॉफर्ड आते हैं यहाँ पे रहने के लिए मैन्सफील्ड पार्क में, जो कि डॉक्टर ग्रांट, जो कि अब नए क्लर्जीमैन होते हैं, उनकी वाइफ के हाफ ब्रदर और हाफ सिस्टर होती हैं। दोनों बहुत अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, जहाँ मौका मिला, जैसा मिला पकड़ लो, बेस्ट ले लो।
मेरी क्रॉफर्ड को टॉम बहुत पसंद होता है क्योंकि बड़ा बेटा होता है बटरम का, और वो सोचती है अगर मेरी शादी इससे हो जाए तो मुझे पूरा एस्टेट मिल जाएगा। लेकिन टॉम शराबी होता है और वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता है मेरी में, तो मेरी एडमंड की तरफ ध्यान देती है। लेकिन मेरी को जब पता लगता है कि एडमंड तो एक क्लर्जीमैन बनेगा तो वो उसे बहुत नीचा दिखाती है, और वो चाहती है कि एडमंड उसे क्लर्जीमैन ना बने, छोड़ दे, वो पादरी ना बने। और ये सब अगर वो करेगा तो मेरी उससे शादी नहीं करेगी। लेकिन एडमंड मेरी से प्यार करने लग जाता है और मेरी उसे हमेशा नीचा दिखाती रहती है। तो मेरी क्रॉफर्ड की ये कहानी है। और हेनरी क्रॉफर्ड की जहाँ तक बात है, हेनरी क्रॉफर्ड flirts with everybody. He flirts with Maria, he flirts with Julia, he flirts even with Fanny Price. और हमें बाद में पता लगता है कि हेनरी क्रॉफर्ड भाग जाता है मरिया के साथ, ये जानते हुए कि मरिया की बाद में शादी हो जाती है रशवर्थ से, और वो प्रपोज भी करता है फैनी को। अच्छा, तो अब हम देखते हैं कि जो सर टॉमस बटरम है वो अपने सन टॉम के साथ एंटीगुआ चले जाते हैं, वहाँ पे उनका प्लांटेशन होता है। और तो अब यहाँ पे कोई भी बड़ा आदमी नहीं होता है, तो पीछे से टॉम का एक फ्रेंड आता है येट्स, जो कि एक प्ले की तैयारी कराता है यहाँ पे। और वो एलिजाबेथ इंचबॉल्ड का प्ले होता है, लवर्स वाओ। तो उस प्ले की सब लोग तैयारी करते हैं, एंटीगुआ से वापस आ जाते हैं सर बटरम और देखते हैं कि ये फालतू प्ले कर रहे हैं, और सबको डांटते हैं और उस प्ले को कैंसिल करा देते हैं, जिससे फैनी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि फैनी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है उस प्ले में पार्टिसिपेट करना। अब हेनरी क्रॉफर्ड ने देखा कि मरिया की शादी हो गई रशवर्थ से, तो हेनरी क्रॉफर्ड फैनी के पीछे पड़ जाता है, फैनी को प्रपोज करता है। लेकिन फैनी उसमें इंटरेस्टेड नहीं होती है। मिस्टर बटरम भी फैनी को बहुत प्रेशराइज करते हैं कि तुम हेनरी क्रॉफर्ड से शादी कर लो, तुम हमारे पास रहने आई, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम तुम्हारी शादी कराएं। लेकिन फैनी नहीं मानती है क्योंकि फैनी लव्स एडमंड, मिस्टर बटरम के सन एडमंड से प्यार करती है। देन फैनी को एज अ पनिशमेंट उसके घर पोर्ट्समथ वापस भेज दिया जाता है। वहाँ जाके वो बहुत खुश होती है अपने पेरेंट्स के पास जाके। हेनरी काफ़ी तरकीबें लगाता है फैनी को खुश करने के लिए, और वो उसके भाई का प्रमोशन करा देता है, विलियम प्राइस का। फैनी का एक भाई होता है विलियम प्राइस, जिसका वो प्रमोशन करा देता है। फैनी फिर भी मना कर देती है उससे शादी करने के लिए, हेनरी क्रॉफर्ड से शादी करने के लिए मना कर देती है। और एज अ पनिशमेंट, एज आई हैव टोल्ड यू, शी वाज सेंट बैक टू हर होम। मरिया मैरीज रशवर्थ बट शी इलोप्स विद हेनरी। और जो जूलिया होती है सबसे छोटी बहन एडमंड की, वो भाग जाती है येट्स के साथ, जो कि टॉम का फ्रेंड होता है। मरिया वापस आ जाती है, मरिया वापस आ जाती है। मरिया को कोई एक्सेप्ट नहीं करता है फैमिली में, क्योंकि शादी हो गई और भाग गई किसी और के साथ। लेकिन मरिया को मिसेस नॉरिस हेल्प करती है, और दोनों जने सेपरेटली रहने के लिए चले जाते हैं। जूलिया वापस आती है, जूलिया को एक्सेप्ट कर लिया जाता है फैमिली में। और एडमंड को रियलाइज होता है कि फैनी लव्स हिम व्हेन मेरी डजंट रिस्पॉन्ड प्रॉपरली, और दोनों की शादी हो जाती है। सो वी हैव हियर पेयर ऑफ एडमंड एंड फेनी प्राइस, मरिया एंड रशवर्थ, जूलिया एंड येट्स। और जो क्रॉफर्ड्स आते हैं बाहर से, मेरी क्रॉफर्ड एंड हेनरी क्रॉफर्ड, वो अनमैरिड ही रह जाते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।